Hello friends, let us see the chapter 5, The Happy Prince, that is written by Oscar Wilde of class 9th. ये क्लास 9th का मोमेंट्स इट मीन्स सप्लीमेंट्री के अंतर्गत बहुत ही खूबसूरत लेसन द हैप्पी प्रिंस जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। इस रचना को लिखने के बाद ऑस्कर वाइल्ड जो लेखक थे वो सारी दुनिया में मशहूर हो गए थे। उन्होंने एक ऐसी अद्भुत रचना लिखी जिसको पढ़ने वाला और सुनने वाला बहुत ही भावुक हो गए। बहुत ही सेंटिमेंटल स्टोरी रखी है उन्होंने और हृदय को छू देने वाली ऐसी कहानी है जो अपने आप में बहुत बड़ी बेमिसाल है। तो अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में देख लेते हैं। ऑस्कर वाइल्ड वाज एन आयरिश ऑथर, वो एक आयरिश यानी आयरलैंड के रहने वाले थे। पोइट थे, प्लेराइट नाटककार थे, क्रिटिक आलोचक थे एंड जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट का मतलब है द राइटर हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर। तो ही वाज बॉर्न ऑन 16 अक्टूबर 1954 एट डुबलिन नामक स्थान पे 16 अक्टूबर 1954 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? आयरलैंड में। ही गॉट हिज एजुकेशन एट प्रोटोरा रॉयल स्कूल, ये इनका प्राइमरी लेवल का स्कूल रहा है जहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन, और ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। एंड मैकडैलन कॉलेज ऑक्सफोर्ड, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि मैकडैलन में थी, मैकडैलन कॉलेज से थी। बिसाइड्स इंग्लिश के अतिरिक्त ही वाज फ्लुएंट, वो बहुत धारा प्रवाह थी। कहने का तात्पर्य है बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत होशियार थे। किस में होशियार थे? इन फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा में, फ्रेंच लैंग्वेज में, एंड जर्मन टू, और जर्मन भाषा में भी इनको महारत हासिल था इंग्लिश के साथ साथ। कहने का तात्पर्य ये है हिज वेल नन वर्क्स इंक्लूड, उनकी जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं, बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, वो शामिल हैं। किस में शामिल हैं? द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये इनकी रचना है, एक बड़ी रचना है। इसमें इनकी कई सारी रचनाओं को पिरोया गया है। लैरी विंडर मैरिज, फॉल एंड द पिक्चर ऑफ डोरिन ग्रे, इसमें इनकी रचनाएं शामिल हैं। हिज शॉर्ट स्टोरीज, उनकी जो छोटी छोटी कहानियां हैं, आर कलेक्टेड, संग्रहित किया गया है इनटू 2 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स में उनकी शॉर्ट स्टोरी को इकट्ठा किया गया है। 2 भाग हैं। कहने का तात्पर्य ये है। और वाइल्ड डाइड ऑन 30 दिसंबर, तो वाइल्ड डाइड ऑन 30 दिसंबर 1900 इन पेरिस, फ्रांस। कहने का तात्पर्य है ऑस्कर वाइल्ड का देहांत 30 दिसंबर 1900 को पेरिस, फ्रांस में इनका देहावसान हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सुधार कर लेंगे कि यहाँ पे 1854 ये इनका सही डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे हमने करेक्शन कर दिया है, 1854 1854 है, और यहाँ इनकी डेट ऑफ डेथ जो है वो 1900 है। अबाउट द स्टोरी देख लेते हैं। ऑन ए टॉल कॉलम, ऑन ए टॉल कॉलम का मतलब क्या है? एक ऊंचे स्थान पे, स्तंभ पे, एक ऊंचे स्थान पे, देयर स्टूड, वहाँ खड़ी थी, द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस का मतलब है कि एक राज दरबार था, वहाँ पे एक राजकुमार था, वो अल्पायु में ही एक्सपायर हो गया था। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उस राजकुमार की मूर्ति को एक चौराहे पे, स्तंभ के मतलब बहुत ऊंचे स्थान पे रखवा दिया गया था, क्योंकि जो राजकुमार थे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी वजह से उसका लेसन का नाम भी द हैप्पी प्रिंस रखा गया है। तो उनकी स्टेचू बनवा दी गई थी और चौराहे पे लगा दी गई थी। ही वाज ब्यूटीफुल, अब यहाँ मानवीकरण कर दिया गया है, इस वजह से मूर्ति के लिए ही आया है। ठीक है, तो ही वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, राजकुमार की मूर्ति को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था।
विद गोल्ड, स्वर्ण से, एंड अदर वैल्यूएबल स्टोन्स, और दूसरे बहुत ही मूल्यवान पत्थर से, जिसको आप नीलम बोल सकते हैं, रूबी बोल सकते हैं। इस प्रकार की बहुमूल पत्थर से उसको उस मूर्ति को सजाया गया था। स्टैंडिंग हाई एबव द सिटी, मतलब उस सिटी के इतनी ऊंचाई पे उस मूर्ति को स्थापित किया गया था कि पूरी सिटी के लोग, संपूर्ण सिटी के लोग उस मूर्ति को देख सकते थे। द प्रिंस कुड सी ऑल द पॉवर्टी। अब आप जानते हैं कि मूर्ति जो थी बहुत ऊंचे स्थान पे लगाई गई थी, बहुत ऊंचा स्तंभ था, तो वो मूर्ति जो थी वो सारे नगर की यथास्थिति को बारीकी से देख सकती थी, क्योंकि मूर्ति जो थी वो ऊंचे पे थी। द पॉवर्टी, नगर की गरीबी को देख सकती थी। अब आप कहेंगे मूर्ति कैसे ऐसा कर सकती है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब राजकुमार छोटे थे तो उस दौरान वो अपनी प्रजा को बहुत ही स्नेह करते थे, बड़ा चाहते थे, ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके नगर में कोई बीमार रहे, कोई गरीब रहे। ये इन्हीं सब यादों के साथ राजकुमार की मृत्यु जब हो जाती है तो वो उनकी जो जीवात्मा है वो उस मूर्ति में समाहित हो जाती है, और ऐसे वो अपने नगर की गरीबी देख सकते थे, मिजरी माने कष्ट में जब लोग हुआ करते तो उस कष्ट को भी देख सकते थे, एंड अगलीनेस ऑफ द सिटी, और शहर की कुरूपता को भी देख सकते थे, गंदगी को भी देख सकते थे। आगे देखते हैं। ये लेसन बहुत ही भावुक लेसन है। यदि आप अकेले में हों और इस लेसन को आप पढ़ें तो आप निश्चित रूप से, आपके अंदर यदि हृदय है तो आप बहुत ही इस लेसन को पढ़ने के बाद कुछ जो आपके अंदर सेंस है वो ज़रूर डेवलप होंगी, और आपका हृदय एक बार ज़रूर इस बात को स्वीकार करेगा कि वास्तव में ऑस्कर वाइल्ड ने जो रचना लिखी है वो बहुत ही अद्भुत है। एट फिर भी ही कुड डू नथिंग फॉर देम, फिर भी, अब आप जानते हैं कि बॉडी अगर नहीं है, केवल आत्मा है, स्पिरिट है, तो वो क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि शरीर उनका ख़त्म हो चुका है, राजकुमार असली में मर चुके हैं। असली बात तो ये है। एट फिर भी ही कुड डू नथिंग फॉर देम, माना कि वो अपने नगर की गरीबी को देख सकते थे, कष्ट में लोग थे उनको देख सकते थे, नगर की कुरूपता देख सकते थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास बॉडी नहीं थी। कहने का तात्पर्य है देन अराइव्ड अ लिटिल स्वालो, इसके बाद होता क्या है कि उसी मूर्ति के पास में एक छोटा अबाबिल पक्षी आता है, क्योंकि अन्य जो पक्षी हैं वो सब मिस्र जा रहे हैं क्योंकि वहाँ का मौसम उपयुक्त है। एक ये पक्षी ऐसा था, ये अबाबिल पक्षी ऐसा था जो पीछे रह गया था, ये मिस्र जाने में पीछे रह गया था, तो उसको रात हो गई थी। तो रात होने की वजह से उसने सोचा कि मुझे यहीं ठहर जाना चाहिए। इस वजह से वो अबाबिल जो था वो राजकुमार की मूर्ति के पास ही उसने रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। अब होता क्या है कि राजकुमार की मूर्ति भी सहृदय है, कहने का तात्पर्य है वो एक जीवित मूर्ति है, कहने का तात्पर्य ये है। और दोनों में क्या हो जाती है, दे, अब दे किसके लिए आया है, हैप्पी प्रिंस के लिए माने मूर्ति के लिए, और अबाबिल पक्षी के लिए, तो दे हो गया, दे बिकम फ्रेंड, तो दोनों में क्या हो गई, मित्रता हो गई। आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड, अब जो मूर्ति है वो उस अबाबिल पक्षी से कहती है कि तुम मेरा थोड़ा काम कर दो, इसके बाद तुम मिस्र चले जाना। लेकिन वो बहुत जल्दबाजी में वो जाना चाहता है। लेकिन जो अबाबिल पक्षी है ये भी बहुत सहृदय है, जिस प्रकार से राजकुमार का हृदय कोमल है, दया है, दयालुता है, इसी प्रकार से अबाबिल पक्षी में भी बहुत ज़्यादा दयालुता है। ठीक है, तो फिर वो मना नहीं कर पाता है। फिर वो मूर्ति जो भी अबाबिल पक्षी को बताती है, अबाबिल पक्षी वो सब सारे काम करता है। विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड, अपने उसी फ्रेंड की मदद से, द स्वालो जो अबाबिल पक्षी है, द हैप्पी प्रिंस बिगन टू हेल्प द पुअर, हैप्पी प्रिंस जो हैं वो देख रहे हैं कि हमारे नगर में बहुत गरीबी है, तो उस गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे तलवार में या हमारी आँखों में बहुत सी ये मूर्ति लगी हुई है, सोना मड़ा हुआ है, तो ये सारा कुछ अब तुम निकाल लो और उड़ कर के ये सोना उन गरीबों के पास पहुंचा दो, या ये नीलम मड़ी जो है या नीलम धातु जो पत्थर लगा हुआ है, रूबी लगी हुई है, ये सब निकाल के सब मेरी प्रजा में बांट दो, ताकि मेरी प्रजा
गरीबी से निकल सके, दुख से निकल सके, और जो नगर है हरा भरा प्रसन्न प्रसन्न दिखे, और इस नगर की जो अगलीनेस है वो ब्यूटी में बदल जाए। ठीक है। बट इन द एंड दे बोथ मैट विद ए ट्रेजिक एंड, लेकिन अंततः दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। अब आप कहेंगे कि मूर्ति तो पहले से मृत है, वो क्या मृत हो जाएगी? लेकिन देखेंगे यहाँ पे कि बट इन द एंड दे बोथ मैट विद ए ट्रेजिक एंड। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो मूर्ति थी उसके सारा जो मूर्ति थी वो सोने से मड़ी हुई थी, तो वो सारा सोना चला गया, अबाबिल पक्षी ले गया और उन गरीबों में बांट दिया। तो मूर्ति जो थी स्वर विहीन हो गई, तो थोड़ी भद्दी दिखने लगी, और उसकी आंखों में जो नीलम लगा हुआ था वो भी अबाबिल पक्षी ले जाता है, और इसके बाद जो उसकी तलवार की मुट्ठी में रूबी लगा हुआ था वो भी चला जाता है। तो एक कहने का तात्पर्य ये है कि जो मूर्ति थी बिल्कुल कुरूप हो जाती है और वो बिखर जाती है। कहने का तात्पर्य ये है वो उसकी सुंदरता चली जाती है। वाज द एंड रियली ट्रेजिक, और वास्तव में इस लेसन का जो अंत होता है बहुत ही दुखद होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये लेसन रहेगा, और अंत में दोनों को स्वर्ग जन्नत मिलता है, क्योंकि भगवान के दूत आते हैं और देखते हैं कि सबसे श्रेष्ठ अगर चीज़ कोई है मृत्यु लोक में तो यही हैप्पी प्रिंस की मूर्ति है, और ये अबाबिल पक्षी है। ये वास्तव में मरकर भी अमर हैं, और ये स्वर्ग में रहेंगे, और वहाँ पे इनको साक्षात परमात्मा के दर्शन होंगे, और राजकुमार स्वर्ग में आराम से रहेंगे, और अबाबिल पक्षी वहाँ चहचहाएगा, राजकुमार उसके अमर गीत को वहीं सुनेंगे। इस प्रकार की ये कहानी इस लेसन में दी गई है, और वास्तव में बहुत ही अद्भुत स्टोरी है। मौका मिला तो इस लेसन को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसके मीनिंग और शॉर्ट आंसर और इससे रिलेटेड जो MCQs है या इसके मैचिंग वर्ड हैं वो देखेंगे। तो यहाँ देखें कॉलम द पिलर गिल्डेड, यहाँ हिंदी लिखी है तो आप देख सकते हैं। तो इसका इंग्लिश मीनिंग ही देने का प्रयास करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। गिल्डेड तो कवर्ड विद गोल्ड लीफ, ग्लॉड तो हो जाएगा प्रोड्यूस लाइट एंड हीट विदाउट फ्लेम, हेल्ड इट मीन्स हैंडल of a salt etc. Egypt, the name of ancient country. Put up, stay, alighted, came down, curious, stand, drenched, shocked, misery, great up, unhappiness, born, here, sad, coarse, rough. Pricked, having fine holes, seamstress, a woman that sews cloth, ball, dance, pedestal, base for the statue, cathedral, a principal church, mast, long upright pole, timbrel, a metal cap for a finger to protect it, delicious slumber, nice sleep, prospect of monuments, structures built to commemorate a person or event, steeple, a church, tower or spire, commissions, it means business. Garret, small dark room at the top of a house. Grate, small metal framework for holding fire. Withered, dried, crisp, rough and dry, command, order, flutter, a quick beating, harbor, port, vessel, ship, minded, paid attention, gutter, drain, soap, moved rapidly downwards, marvelous, astonishing, striving, hungry, listlessly, wearily. Scarlet, bright, red, crumbs, small bits, savvy, born, looking, poorly dressed, proclamation, declaration, melted, made liquid by heating, precious, valuable, laden, made of lead, paradise, heaven,
तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और डिस्क्राइब द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज डिस्क्राइब इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। कहानी के प्रारंभ में वर्णित प्रसिद्ध राजकुमार की मूर्ति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर है। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज गिल्टेड ऑल ओवर विद thin lips of fine gold for eyes. He had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. The statue was mounted on a tall column for where it could oversee the city. इसकी हिंदी लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं आप। सेकंड, व्हाट फिल्ड द हैप्पी प्रिंसेस आई विथ टीयर्स। प्रसन्न राजकुमार की आंखों में आंसू क्यों भर आए। तो देखा, व्हेन ही वाज अलाइव द हैप्पी प्रिंस नेवर हैड एनी टीयर्स इन हिज आइज बिकॉज ही लिव्ड ए पैलेस फ्रॉम वेयर ही कुड नॉट सी द मिजरी ऑफ द पीपल। आफ्टर हिज डेथ हिज कंट्री सेट हिज स्टेचू ऑन ए हाई कॉलम फ्रॉम वेयर ही कुड सी ऑल द ugliness and the misery of his city. This made the happy princess eye filled with tears. तो यहाँ इसकी हिंदी दे रखी है, तो आप इसको पढ़ के बेहतर समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What did the prince request the swallow to do with one of the sphere from his eyes? तो अब राजकुमार ने अबाबी पक्षी से अपनी आँख से नीलमणि के साथ क्या करने का अनुरोध किया। तो द प्रिंस रिक्वेस्टेड the swallow to give the sapphire to the young man in the garret who had become too cold to ride further and fainted due to hunger. By selling the sapphire to the jeweler, he could buy firewood to warm himself up and could complete his play. तो यहाँ हिंदी आप पढ़ सकते हैं इसकी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाउ डिड द प्रिंस एंड द स्वॉलो एनेबल द प्ले राइट टू फिनिश द वर्क। तो राजकुमार और अबाबिल पक्षी ने नाटककार को अपना काम पूरा करने के में कैसे सक्षम किया। तो द प्ले राइट वॉज फीलिंग कोल्ड एंड हंग्री बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी टू बाई फायरवुड और फूड। द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू टेक वन ऑफ हिज सफरीज to the playwright so that he could sell it by what he required and finish his work. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को छोड़ दिया गया, तो 6 नंबर है ये। आप अपना नंबर अपने सीरियल से डालें, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है उसको नहीं रखा गया है। हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प द पुअर चिल्ड्रन इन द सिटी। तो द हैप्पी प्रिंस डिस्ट्रीब्यूटेड द गोल्ड लीव माने सोने की परत को दे करके ऑन हिज बॉडी, जो उसकी बॉडी पे था, टू द पुअर चिल्ड्रन, उस गरीब बच्चे के लिए भिजवा दिया, इन द सिटी, एंड दस हेल्प दैम, इस प्रकार से उसने उसकी मदद की। एवरीबडी वाज हैप्पी ऑन गेटिंग द लीव्स ऑफ गोल्ड विच दे कुड सेल, माना कि उस बच्चों के पास उस अब सोने की परत को भेज दिया गया था, और वास्तव में वो बच्चे सारे खुश थे कि वो जानते थे इसको बेच करके वो अब अपनी ज़रूरत की सामान को ले सकेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस कहानी क्या शिक्षा देती है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस इज दैट वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड द नीडी। द प्रिंस सेट्स एन एग्जाम्पल बाई गिविंग अवे हिज ज्वेल्स एंड गोल्ड कवर टू the poor, while the swallow helped him in his task, also sacrificing his life in the process. तो इसकी हिंदी आप देख लें, यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये गेस्ट पेपर है, उससे ये क्वेश्चन को ले रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसको चाहे तो आप थोड़ा और बढ़ा करके लॉन्ग आंसर में रख सकते हैं। वाई डिड द स्वॉलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। अबाबिल ने राजकुमार को क्यों नहीं छोड़ा और वह मिस्र क्यों नहीं गया। तो द स्वॉलो डिड नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट फॉर द फॉलोइंग रीजन। द प्रिंस हैड बिकम टोटली ब्लाइंड, क्योंकि राजकुमार पूर्णतः अंधे हो चुके थे। द प्रिंस सेक्रीफाइस्ड हिज ऑल
फॉर द सर्विस ऑफ द पुअर, माने कि गरीबों की सेवा के लिए राजकुमार ने अपना सब कुछ त्याग दिया था। द स्वालो लव्ड हिम टू मच, और जो पास में रहते रहते उस अबाबिल को भी राजकुमार की मूर्ति से लगाव हो गया था, इस वजह से वो नहीं गया था। ये इसका लॉन्ग आंसर बन रहा है, तो आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। इट शुड बी आवर एम टू हेल्प द सफरिंग ह्यूमैनिटी डिस्कस, हमारा उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा करना होना चाहिए। विवरण दीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं, और इसकी हिंदी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। तो टी फॉर ट्रू है, एफ फॉर फॉल्स है, ये लिखा है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वालो, तो ट्रू है। सेकंड देखते हैं, स्वालोज फ्रेंड हैड गॉन अवे टू इथोपिया, तो ये फॉल्स है, इजिप्ट गए थे, ये गलत है। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, तो ये सही है, आंसू आ गए थे उनकी आंखों में। नंबर 4 देखते हैं, द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट डायमंड फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड, तो ये बात सही है, ट्रू है, यहाँ पे निकाला था उसने डायमंड को। नंबर 6 देखते हैं, द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड बट द लिटिल स्वालो वाज नॉट सॉरी फॉर हिम, तो ये फॉल्स है भाई, दोनों लोग दुखी हुए थे। नंबर 6, इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, माना हरे हरे पेड़ थे ताड़ के, और इजिप्ट में गर्मी थी, तो सही है। अगला देखते हैं, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है। तो द हैप्पी प्रिंस वाज गिल्डेड विथ थिन लीव्स ऑफ, तो हो जाएगा फाइन गोल्ड। ओके। सेकेंड इज, एज द swallow put his head under his wing a large drop of water, तो ये दूसरे का ए आंसर सही है। द swallow picked out the great ruby from the prince's sword, प्रिंस की तलवार से। द नेक्स्ट डे swallow sat on the princess, तो हो जाएगा शोल्डर, कंधे पे बैठा था। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ, तो डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप। और आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको लेसन अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया है और अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।